हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। तो स्टूडेंट्स, आपको 4 से 5 शब्दों की आवश्यकता पड़ती है जीवन परिचय लिखने के लिए। यदि आपको यह सही से याद है तो आपका जीवन परिचय जो लिखेंगे आप, वह आपको पूरे नंबर देकर जाएगा। और एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। सबसे पहले हमें जो मेन हेडिंग है उसे काली पेंसिल से डालना है। जैसे जीवन परिचय हमें काली पेंसिल से डालना है, उनकी जन्म तिथि काली पेंसिल से डालनी है, उनके पापा का नाम या माता का नाम वो काली पेंसिल से डालना है, और जो उनकी मृत्यु हुई है जिस समय, वह आपको काली पेंसिल से डालनी है। और उनकी कीर्तियाँ जो हैं तो उन्हें भी आपको काली पेंसिल से लिखना है, ताकि एग्जामिनर को सही से दिखाई दे जाए। तो यदि एग्जामिनर को सही से ये 4-5 शब्द दिखाई देंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर वह देकर चला जाएगा। और बाकी आपने क्या लिखा है वो नहीं देखेगा गौर से कि क्या लिखा है, लेकिन ये चीज़ आपको यह देखेगा वो ये सही लिखी है बंदे ने, तो आपको पूरे के पूरे नंबर देकर जाएगा। तो पढ़ते हैं जीवन परिचय। काली पेंसिल से लिखना। तो हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। यानी एक अच्छे परिवार में हुआ था, एक धनी परिवार था, उसमें इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था। इनके जो पिता थे वो बाबू देवी प्रसाद थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, क्योंकि उस समय ज़्यादा जो स्कूल वगैरह ना थे, तो इन्होंने घर पर ही अपनी शिक्षा प्राप्त की, या शुरू शुरू में अपनी जो घर पर ही इन्होंने तैयारियाँ की, तथा स्वाध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। यानी इन्होंने जो अपनी शिक्षा थी घर पर ही रहकर अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन का भी गहन अध्ययन किया। बस साथ में ही इनके वेद का, पुराणों का और इतिहास का तथा दर्शन का भी गहन अध्ययन किया। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के बाद व्यवसाय तथा परिवार का जो बोझ होता है या जिम्मेदारियां होती हैं, इनके ऊपर आ गया पूरी तरीके से। अर्थात व्यवसाय तथा परिवार का उत्तरदायित्व इन्हें संभाला ही था। इन्होंने संभाला था कि युवावस्था से पूर्व ही भाभी और एक के बाद एक दूसरी पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा और ये ऋण के बोझ में दब गए। अर्थात इन पर कर्ज हो गया, क्योंकि बीमारियाँ बहुत ज़्यादा थी। भाभी इनकी बीमारी से मरी, इनकी पत्नी बीमारी से हो गई, तो इन्हें चिंताओं की बहुत ज़्यादा चिंता हो गई और ये कर्ज में डूब गए और इनका शरीर चिंताओं से जर्जर हो गया। अर्थात काफ़ी चिंता रहने गई और इनका शरीर चिंताओं से जर्जर हो गया और अंत में ये क्षय रोग से ग्रसित हो गए। अर्थात इन्हें क्षय रोग की बीमारी हो गई और 48 वर्ष की अल्प आयु में ही 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी में इन्होंने संसार से विदा ली। तो ये आपको जीवन परिचय लिखना है। यहाँ तक आपका जीवन परिचय हो गया ये। अब लिखेंगे हम कीर्तियाँ। तो कीर्तियाँ में इनके नाटक, कहानी, संग्रह और उपन्यास, निबंध और काव्य, ये 5 इन्होंने कीर्ति लिखी है। तो इनके नाटक जो हैं स्कंदगुप्त और अजातशत्रु और चंद्रगुप्त ही है इनका एक बहुत फेमस है। कहानी संग्रह में छाया और आकाशदीप, उपन्यास में कंकाल और तितली है, निबंध संग्रह इनके है काव्य कला है, और जो काव्य है इनका कामायनी, आंसू, झरना और लहर, ये इनकी प्रसिद्ध है। तो स्टूडेंट, वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।